हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आपको पिछले सेशंस में जो हमने डिस्कस किया था वो इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई फिर भी इशू है तो आप उन वीडियोस पे, पर्टिकुलर वीडियो पे, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम उन कमेंट की हेल्प से आपके कोई जो भी इशू होंगे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं अपने आने वाले सेशंस में। अगर फिर कोई कहीं पे किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमने उसको किसी और एग्जाम्पल के भी आप पे समझाना चाहिए था, आप वो भी अपनी सजेशंस, अपने राय उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि हम आपकी जावा लर्निंग की जर्नी को और इजी और बेहतर बना सके। आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल फ्लो, कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलता है जावा के अंदर। तो उसको समझने के लिए एक बार अपने कंट्रोल फ्लो को जावा में देख लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली कंट्रोल फ्लो जावा में क्या है कि जो भी हमारी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन है या फंक्शन कॉल्स हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, कैसे इवेलुएट होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये सारा सब कुछ हमें हमारे जावा के कोडिंग का या प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो बताता है कि टॉप से लेके बॉटम तक हमारा प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। जावा में काफी तरह के कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है, जैसे कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे 3 कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म को डिस्कस करें जो जावा के अंदर अवेलेबल है, जो हमारी कंडीशंस को और हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, इवेलुएट करते हैं या हमारे लूप को इटरेट करते हैं। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू ले लेते हैं बस। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप देखोगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आती है हमारे कंट्रोल फ्लो के अंदर। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे कि हम पर्टिकुलर कोई कंडीशन लेके चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बात आ रही है पहले इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, उसको एवेलुएट करता है हमारा, मतलब जो कंपाइलर या जो हमारा प्रो जेवीएम है उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके हिसाब से क्या होता है, हमें अगर उस कंडीशन की हमारा जो इवेल्युएशन होने के बाद रिजल्ट ट्रू आता है तो इफ वाले ब्लॉक के अंदर जो लाइंस ऑफ कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो फॉल्स आता है तो उसके बाद जो एल्स वाला पार्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो एक की तरीके से क्या है, जो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है कि वो एक डिसीजन प्रोवाइड करते हैं हमें कि अगर एक्शन ए परफॉर्म होना है या एक्शन ए का रिजल्ट ट्रू है तो उसके अंदर की जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो फॉल्स है तो ये होंगी। तो एक तरीके से हमें डिसीजन दे रहे हैं कि हाँ भी ये काम अगर ट्रू हुआ तो ये काम होगा, फॉल्स हुआ तो ये काम होगा। ये एक तरीके से डिसीजन मेकिंग। इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें भी फर्दर हमारे पास काफी 3-4 सब टाइपें आती हैं, जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इनको समझेंगे। सेम जैसे कि इफ स्टेटमेंट, ऐसे ही हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है जिसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। स्विच स्टेटमेंट को भी डिटेल में हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे आने वाले सेशन में। फर्दर अगर हम नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास आती है लूप स्टेटमेंट आती है। लूप स्टेटमेंट क्या होती है, लूप से मतलब हमारा क्या है, जैसे कि हमें बार बार एक ही काम को करना हो। मान लिया कि हम काउंटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक अपने कंसोल पे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो जो हम अब तक करते आए हैं कि हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने के लिए 10 प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेंगे अपने कोड के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो वो 10 की 10 लाइनें हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगी। काम तो हमारा वहां भी हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो रिपीटेड टास्क है। और एक ही टास्क को बार बार हम नंबर ऑफ लाइंस कोड बढ़ा रहे हैं अपनी उस टास्क को करने के लिए। जावा के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म अवेलेबल है जो उस पर्टिकुलर रिपीटेड टास्क को सिंगल लाइन ऑफ कोड से और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड की लाइनों से हम उसको कर सकते हैं। तो उनको करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म अवेलेबल है वो है लूप स्टेटमेंट्स है। लूप स्टेटमेंट फर्दर क्या है, हमारे पास 4 तरह की लूप स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। डू वाइल लूप, फोर लूप, फॉर ईच लूप। इन चारों को हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि और हम देखेंगे कि ये हमारे टास्क को, हमारे जो पर्टिकुलर वर्क को हमने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के भी आपसे करना है, कैसे इजी करते हैं और कैसे
कंसाइज मैनर में हम उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपनी नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि हम ऊपर हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करी, लूप स्टेटमेंट की बात करी, तो जब ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं, तो वहां पे हमें जैसे लूप की बात करें तो लूप जब हम कंटिन्यूसली रिपीटेडली किसी टास्क को करवा रहे हैं, तो कुछ सर्टेन टाइम पे कुछ पर्टिकुलर बिजनेस लॉजिक्स हमारे ये कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टास्क को, जैसे कि एग्जांपल है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने वाला, हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक जब हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें 6th नंबर के बाद की काउंटिंगों को स्किप करवाना है और प्रिंट नहीं करवाना। तो उस केस में क्या करेंगे, हम 1 से लेके 6 तक तो प्रिंट करवा लेंगे, जैसे ही 6 प्रिंट होने के बाद 7th की बारी आती है, तो हम उस लूप को अपने लूप को ब्रेक करवा लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो हमारा जो पर्टिकुलर लूप है वो एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो उस पर्टिकुलर लूप से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये भी एक जंप स्टेटमेंट का ही पार्ट है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू में जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हम 1 से लेकर 10 प्रिंट करवा रहे हैं, और हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वहां पे 5th जो नंबर है उसको प्रिंट नहीं करवाना अपने कंसोल के ऊपर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। जैसे कि हमारा लूप एग्जीक्यूट होएगा, इटरेट होएगा 1 by 1, जैसे ही वो 5th नंबर की इटरेशन पे आएगा, 5 को प्रिंट करने के लिए हमारे पास मतलब वो लूप इटरेट होएगा, तो उस केस में हम जैसे कंडीशन चेक करवाते हैं, इफ नंबर इज इक्वल टू 5, देन ये पर्टिकुलर कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, वहां पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे, तो वो हमारा वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, जंप हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होएगा, जब हम कंसोल पे देखेंगे हम अपने, तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जो 5th नंबर है वो हमारा प्रिंट नहीं हो गया ड्यू टू दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे कि हमारे जावा के अंदर मेथड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि कुछ मेथड ऐसे होंगे जो हमें रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ मेथड ऐसे हैं जो हमें रिटर्न कुछ भी नहीं देते, बस फंक्शन वहीं के वहीं हमने कुछ काम करवाना और प्रिंट करवा देना अपने मेथड के थ्रू। लेकिन कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कहीं किसी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर उनको कॉल कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर मेथड कुछ काम करेगा, कुछ हमें रिटर्न देगा कि हम इस XYZ ये वर्क हो गया है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है, इसका जो रिटर्न है, वो हमें नेक्स्ट फर्दर किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में यूज करना है। तो उस केस में हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है उन पर्टिकुलर मेथड की। तो उन रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम इस रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लें कि हमारे पास हम सम करवा रहे हैं 2 नंबरों का, ए और बी का, और उस सम को हम रिटर्न करवा रहे हैं वापिस। जैसे इंटीजर टाइप का हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया जिसमें होगा इंट सम, और वो ए और बी का सम करके और वापस हमें रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करने के लिए हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से वो पर्टिकुलर मेथड आफ्टर एग्जीक्यूशन हमें हमारा रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो ये सारे कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है जो हमारे आने वाले प्रोग्राम में, या अब तक भी जो हमने प्रोग्राम या सेशंस के अंदर जो एग्जांपल किए हैं, उसके अंदर भी यही कंट्रोल फ्लो काम कर रहा था। बस हमें अब यहाँ पे समझा है थोड़ा कि कंट्रोल फ्लो है क्या। आने वाले सेशन में हम इन पर्टिकुलर सारे जितने भी कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म है, इनके डीपली 1 by 1 एक एक कंसेप्ट को लेके हम एक एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनको समझेंगे कि एक्चुअल में हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर इन कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का यूज क्या है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।